Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.2 question number 4. Draw graph of the following using factors. अब इस क्वेश्चन में हमने फैक्टर्स बना के करना है। इससे पहले हम वर्टेक्स पहले फाइंड करते थे और उसका फार्मूला हमने देखा था, वो था x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी ओवर 2a। अब वर्टेक्स के लिए आपने क्या करना है कि जो दो फैक्टर्स फाइंड हुए होंगे, ये को आपको फंक्शन गिवन होगा, आप इसमें x के दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे, आपने उनका मीन निकाल लेना है। ठीक है, तो ये एक नई चीज़ है, बाकी सेम है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्या होगा, आप x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। उसके लिए आपको पता है आप किसको ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, y को। ये फंक्शन को हम y कहते होते हैं, इस y की जगह हम ज़ीरो पुट कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये दोनों सेम है तो इसे हम एक ही बार लिख सकते हैं, कॉमा से पहले x और कॉमा के बाद y। अब y इंटरसेप्ट के लिए हम x को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमने ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया x को। फर्स्ट टर्म ख़त्म होगी और सेकंड टर्म भी ख़त्म हो जाएगी और आपके पास सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है ना, y इज़ इक्वल्स टू 1, तो ये आपके पास आ गया y इज़ इक्वल्स टू 1। पहले x की वैल्यू लिखनी है और बाद में y की वैल्यू। इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो क्या है, 0, c, और आपको पता है c क्या होता है। इस फॉर्म को आपने जहन में रखना है, ax² प्लस bx प्लस c, और c क्या है, वेरिएबल के बगैर है, यानी यहाँ पे वेरिएबल के बगैर 1 है, तो 0, c यानी 0, 1। इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं। अब वर्टेक्स पे आते हैं, जो नई चीज़ आई है इस क्वेश्चन में। वर्टेक्स कैसे फाइंड होगा, वर्टेक्स के लिए आपने हमेशा फैक्टर मेथड किस तरीके से करते वक्त आपने जो दो फैक्टर्स निकले होंगे, जैसे ये 1 और 1 ही निकला है, इनका मीन फाइंड कर लेना है। कैसे फाइंड होता है, फैक्टर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लिया, ये 1 आ गया, और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। अब वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होगा कि जो वैल्यू x की फाइंड हुई है उसे गिवन फंक्शन में पुट कर देना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये पुट किया तो y की वैल्यू आ गई, और इसे लिख देंगे पहले x फिर y। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है, ये ग्राफ ड्रा हुआ है। ये वर्टेक्स की वैल्यू x, y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट, इन्हें पहले ड्रा कर लेंगे हम। तो ये जो वर्टेक्स और x इंटरसेप्ट सेम ही है, 1, 0। अच्छा, सबसे पहले वर्टेक्स ड्रा करेंगे, 1, 0 यहाँ पे आएगा। x पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे होती हैं तो पॉजिटिव 1, और y 0 है तो इस पूरी लाइन पे y 0 होता है, ये पॉइंट ड्रा हो गया। फिर आपके पास y इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू है, 0, 1। x 0 है तो इस पूरी लाइन पे x 0 होता है और y 1, तो ये पॉइंट ड्रा हो गया। अब ये 2 पॉइंट्स थे, बाकी आप पॉइंट्स के लिए टेबल इसका ड्रा करेंगे। ये टेबल ड्रा हो गया। अब ये जो ब्लैक है ना, ये तो फाइंड हुए। ब्लू मैंने खुद से कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं, और आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं। मैंने भी इससे पहले 0 से पहले 2 पॉइंट्स ले लिए, और इसके बाद जो है ना वो भी 1-2 पॉइंट्स ले सकते हैं। इन्हें ड्रा किया, और ड्रा कोई एक पॉइंट बता देते हैं, जैसे 2, 1 है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। x2 यहाँ पे आ रहा है, y1 यहाँ पे आ रहा है, दोनों की प्रोजेक्शन ले लेंगे, ये पॉइंट मिल गया। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स को ड्रा करके आपने इनको ज्वाइन कर लेना है पैराबोला की शेप में। नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन है और वही हमने करना है कि फंक्शन की जगह y लिख कर पहले x इंटरसेप्ट फाइंड किया और उसके लिए y को 0 के इक्वल पुट कर दिया। इसे सॉल्व किया, x की ये 2 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, और इनको लिख दिया, कॉमा से पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू लिखी कॉमा के बाद। इसी तरह से x की वैल्यू लिखी कॉमा, फिर y की वैल्यू जो 0 है वो लिख दी। अब y इंटरसेप्ट के लिए वही मेथड, x को 0 के इक्वल पुट किया, ठीक है, इस फंक्शन में पहली 2 टर्म्स ख़त्म हो गई और 12 बच गया, तो y इज़ इक्वल्स टू 12, और इसे x, y यानी 0, 12 लिखा, या फिर जैसे अभी प्रीवियस मैंने बताया 0, c
इसको ध्यान में रख के भी आप लिख सकते हैं। वेरिएबल के बगैर सी है, यानी वेरिएबल के बगैर आपके पास 12 है तो 0,12 वाई इंटरसेप्ट इस तरीके से भी निकल सकता है। अब वर्टेक्स जो नई चीज़ आई है उसके लिए आपको मैंने बताया है फैक्टराइजेशन मेथड। वर्टेक्स के लिए जो दो वैल्यूज़ एक्स की फाइंड हुई हैं आपने उनका मीन फाइंड करना है, ठीक है। हमेशा इस मेथड में 3 और 4 फाइंड हुई है, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करते होते हैं जो दो वैल्यूज़ फाइंड होती हैं, तो आपके पास 7/2 यानी कि 3.5 आ गया। और इस वैल्यू को वापस गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पर तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, y कोऑर्डिनेट की वर्टेक्स के। तो ये वर्टेक्स के जो वैल्यूज़ पुट करने के बाद y कोऑर्डिनेट ये आ गया -0.25 और x कोऑर्डिनेट ये था। अब आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसका ग्राफ पैराबोला होता है और आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ a की वैल्यू होती है और वो पॉजिटिव हो, अगर 0 से ग्रेटर हो, जैसा कि यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ रही है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ, तो वो ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है। ये तो ऑब्जेक्टिव के हवाले से बात थी। अच्छा, ग्राफ के लिए हमें इस क्वेश्चन में ना 4 पॉइंट्स गिवन है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये भी मिल गया और एक ये चौथा पॉइंट भी मिल गया। इन 4 पॉइंट्स को आप ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि पहले वर्टेक्स है, x की वैल्यू 3.5 और y -0.25। x 3.5 जो है ना वो 3 और 4 के दरमियान में यहाँ पे बन रहा है और y 0.25 माइनस में है, तो माइनस में y की वैल्यू नीचे होती है। ये -1 है, ये 0 है और इनके दरमियान में -0.5 होगा। हमें 0.25 चाहिए तो वो 0.5 और 0 के दरमियान में 0.25 होता है। एक ये वैल्यू है और एक ये वाई एक्स कोऑर्डिनेट की है, ये वाई कोऑर्डिनेट की, इन दोनों की प्रोजेक्शन ले लेंगे ये और ये, तो ये एक पॉइंट मिल गया वर्टेक्स का, ये आपका वर्टेक्स हो गया। इसी तरह से बाकी जो पॉइंट्स गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू 3, 0 और 4, 0 है, तो ये दो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये x3 और इस लाइन पे y0 होता है और ये 4 और y0, तो ये दो पॉइंट्स निकले। इसी तरह से आपने जो है कुछ पॉइंट्स के लिए टेबल बना लें, ये तो पॉइंट्स मिल गए ना, फिर उसके अलावा एक दो पॉइंट्स कोई और ले लें, जैसा कि मैंने कौन सा लिया है, इस 3 से पहले एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है ना, 2, 2 और 1, 6, आप कोई से भी पॉइंट्स ले सकते हैं। ये जो दो पॉइंट्स लिए हैं, एक्स की वैल्यू 2 ली और फंक्शन गिवन फंक्शन में पुट की आपने, ठीक है ना, इस फंक्शन में, तो ये इस वाले फंक्शन में एक्स की वैल्यू जो भी लेंगे ना तो वाई की वैल्यूज़ आती रहेंगी। मैंने ये दो वैल्यूज़ ली तो ये दो वाई की वैल्यूज़ आई और ये दो वैल्यू जो थी ना, इस 3 से पीछे दो वैल्यूज़ थी, 3, 2 और 1, ये x2 और x1, तो ये दो पॉइंट्स मिल गए। इसी तरह से आगे दो पॉइंट्स आप ले लें तो आपको आगे दो पॉइंट्स मिल जाएंगे और अपने ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे पैराबोला की शेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का दो पार्ट्स या 5th पार्ट हम करेंगे, बाकी चूँकि सेम मेथड है, ठीक है। फंक्शन गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम y को 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। फंक्शन को y का यहाँ 0 पुट किया और फैक्टराइजेशन करते वक्त हम लोगों को पता है कि कॉमन लेते होते हैं, 4 इधर भी आ रहा है, इधर भी, x भी दोनों में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ स्क्वायर का मतलब 2x हैं, एक x यहाँ से ले लिया कॉमन, तो आपके पास यह आ गया। और जब दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो हम दोनों वैल्यूज़ को, एक्सप्रेशंस को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल रख सकते हैं, इसको अलग से ज़ीरो के इक्वल रखा, जब इससे ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो x 0, जब इसे ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो x 1 आ जाएगा। अब इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, x 0 और y की वैल्यू 0 है, x 1 और y की वैल्यू 0, ये दो पॉइंट्स x इंटरसेप्ट हो गए
और इसी तरह वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड होगा, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। जब एक्स 0 पुट करेंगे तो पहली टर्म भी ख़त्म हो जाएगी और दूसरी टर्म भी ख़त्म हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये y इंटरसेप्ट हो गया। वर्टेक्स के लिए आपको पता है कि जो दो फैक्टर्स फाइंड हुए हैं ना, फैक्टर मेथड के थ्रू सॉल्व करने के लिए जो दो फैक्टर फाइंड हुए हैं उनका मीन फाइंड कर लिया इस तरीके से, और दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया। अब एक्स कोऑर्डिनेट आ गया वर्टेक्स का, वाई कोऑर्डिनेट कैसे होगा कि यही वाली वैल्यू वापस गिवन फंक्शन में पुट की तो वाई की वैल्यू आ गई। अब वर्टेक्स को सबसे पहले अब कॉमा से पहले एक्स की वैल्यू, कॉमा के बाद वाई की वैल्यू। अब वर्टेक्स कैसे ड्रा होगा ग्राफ पेपर पे कि आपने 0.5 जो होता है वो 0 और 1 के दरमियान में आता है ना, और y -1 है, माइनस जो होता है वो नीचे आता है, तो ये नीचे की तरफ y -1, ये पॉइंट ड्रा हो गया। अब इसी तरह से x इंटरसेप्ट देख लेते हैं, x 1 और y 0, x की वैल्यू 1 ये आ रही है और इस लाइन पे y 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। और दूसरा क्या है, 0 0 0 0 जो होता है ना वो ये ओरिजिन होता है, तो दूसरा एक्स इंटरसेप्ट ये आ रहा है। एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है, वो ये होता है कि जहाँ आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट कर रहा होता है, ये एक्स इंटरसेप्ट है। ओके, ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब आपने यहाँ तक ग्राफ ड्रा कर लिया, एक पॉइंट 2 पॉइंट्स और हमें चाहिए होंगे, वो हमने टेबल बना के फाइंड कर लिए। कैसे फाइंड होंगे कि इन 2 पॉइंट्स के अलावा, ठीक है ना, वर्टेक्स 0.5 था ना, उससे पहले 2 पॉइंट्स ले लिए कोई, तो 0.5 से पीछे 0 आता है, वो आपको मिल चुका है। उससे पीछे -0.5 मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, और उसको पुट किया गिवन फंक्शन में, ठीक है ना, यहाँ पर, तो मेरे पास y की भी वैल्यू आ गई 3। अब इसके बाद मैंने एक और पॉइंट लिया है, इसी तरह 0.5 से आगे 1 की वैल्यू हमें पता है, उससे आगे एक पॉइंट ले लिया 1.5, तो वो पुट किया गिवन फंक्शन में, तो y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब इनको ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है, ये पॉइंट्स ड्रॉ के उन्हें मैच कर लिया, ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन भी करके दी है। तो ये सिंपल मेथड है और वही मेथड बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसके बाकी पार्ट्स इस खुद से हम करेंगे, और हमें ग्राफ पर ड्रा करना भी सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रिडिक्ट algebraic फंक्शंस फ्रॉम देयर ग्राफ्स। हमें ग्राफ गिवन है, हमने इसका फंक्शन बताना है। ये जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होती है वो अब हमें पता होनी चाहिए। वो क्या होती है, वो होती है जी y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस सी, इसकी ये एक सिंपल फॉर्म है, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में हमें लिखने के लिए क्या चाहिए, c चाहिए और m चाहिए। पहले m फाइंड कर लेते हैं। m क्या होता है, स्लोप, और वो कैसे फाइंड होती है कि हमें लाइन की 2 पॉइंट्स पता हों, जैसे ये 2 पॉइंट्स पता हैं, तो स्लोप जिसको हम m लिखते होते हैं उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में y के जो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे ये y की ये कॉमा के बाद ये वाली वैल्यू और कॉमा के बाद -1, ये दोनों y की वैल्यूज़ हैं, हम इन्हें आपस में माइनस करा देंगे, 1 -1, या फिर हम ये कर लेंगे कि नीचे वाली वैल्यू ले लें, -1 -1, ठीक है ना। लेकिन कीप इन माइंड कि हमने अगर ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली को कर रहे हैं ना, तो x की भी ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली को माइनस कराएंगे। ये नहीं करना कि ऊपर वाली में से, जैसे हमने देखें फार्मूला में y2 में से y1 हो रहा है और x2 में से x1 हो रहा है, ये नहीं करना कि इसमें से ये वाला माइनस कर लें कॉमा के बाद वालों में, और कॉमा से पहले वालों में नीचे वाले में से ऊपर वाला, ठीक है ना। तो अब इसको देख लें, जैसे मैंने क्या किया है कि इस 1 में से ये -1 माइनस कराया, अब डिनोमिनेटर में 0 में से -1 कराना है,
सॉल्व किया, स्लोप की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन है, m निकला है, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ y एक्सिस को टच कर रहा होता है, ये पॉइंट है। और इसकी क्या वैल्यू है, 1, y की वैल्यू है। तो आप इसको c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसे 0, c भी लिखते होते हैं ना, y इंटरसेप्ट 0, c जो कि 1 है। तो c की वैल्यू भी आ गई इस इक्वेशन में, जो कि हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है पता है, इसमें पुट कर देंगे m और c की वैल्यू, और ये आपका आंसर है। इसको फाइंड करने का एक और मेथड ये भी है कि आप पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर आपको याद हो, उसमें यह है कि आपको c नहीं फाइंड करना पड़ेगा, m की वैल्यू फाइंड हुई भी होगी, और x0 और y0 कोई से दो पॉइंट, कोई सा पॉइंट एक ले लें, जैसे या ये पॉइंट ले लें या ये ले लें, x0 0 और y0 1 रख लें, या फिर इन दोनों को x0 और y0 रख कर यहाँ पे पुट कर लें, तो आंसर सेम आएगा इक्वेशन का। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है ना, उसमें हमें ये ग्राफ गिवन है और ये एक पैराबोला है। तो अब पैराबोला की इक्वेशन हमने लिखनी है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला थ्रू पॉइंट्स पी आर और क्यू आर। अब इसमें क्या चीज़ नोट करने वाली है, वो ये नोट करने वाली है कि आर इसमें भी आ रहा है और आर इसमें भी आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट सेम हो दो पॉइंट्स का, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये होती है। हम अपने ग्राफ को देखें तो वाई कोऑर्डिनेट यानी कॉमा के बाद यहाँ पर और यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आर सेम है ना, तो ये इस इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे हम, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आर की वैल्यू हमने लिख ली जो कि क्या है 1, ठीक है, और पी और क्यू क्या है, इसको p -1 और q को 1 ले लेंगे, ठीक है ना। ये p और ये q ये हमने लिख दिए। अब हमने इस इक्वेशन को याद रखना है और इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है। r की वैल्यू 1 पुट की, ठीक है ना, और p और q की वैल्यूज़ इसमें पुट करके इसे सॉल्व किया, यहाँ तक पहुँच के अब a एक रह गया। a कैसे फाइंड होगा कि जो आपको ग्राफ गिवन है ना, उसमें से कोई एक पॉइंट उठा लें, और आसान है कि वर्टेक्स का उठा लें। ये 0, -1 आसान है, ये x 0 और y -1, ठीक है ना। इन दो पॉइंट्स को आप पुट कर देंगे यहाँ पर, x और y की वैल्यूज़ जो पॉइंट था, तो आप सॉल्व करेंगे, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। वैल्यूज़ को पुट किया, सॉल्व किया, a की वैल्यू 2 आ गई, वो वापस इधर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने पुट की, a की वैल्यू 2 पुट की, ये फार्मूला क्लोज किया a - b और a + b वाला, और इसको जस्ट 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। -1 दूसरी तरफ ले आए हैं तो +1 हो गया, तो -2 + 1 -1, ये आपका आंसर है। ये जो पॉइंट होता है ये क्यों पुट करते हैं, एक क्वेश्चन अगर कोई पूछ समझना चाहता हो तो, क्योंकि ये एक पैराबोला है और इसकी इक्वेशन निकालनी है ना, तो इक्वेशन इसी के ऊपर ही तो ये पॉइंट आ रहा है, तो ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा, तो इसलिए हमने ये दो पॉइंट्स x और y पुट किए ताकि हमारे पास a की वैल्यू आ जाए। क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट, पैराबोला गिवन है, इक्वेशन हमने बनानी है। इक्वेशन हमें पता है कि अगर सेम हो वाई कोऑर्डिनेट दोनों में, जैसा कि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जो है ना, ये देखिए -1 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, क्यू आर और पी आर, तो ये पी ये क्यू हो गया और जो सेम आ रहा है वो आपका आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने लिखा हुआ है फार्मूला, प्रीवियस क्वेश्चन में सारा एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस पार्ट में, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ आप इधर पुट करेंगे, सॉल्व करके आपके पास यहाँ ये फॉर्म बन गई। फिर ए फाइंड करना था जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, तो आपने ग्राफ जो गिवन है उसमें से कोई एक पॉइंट उठा लें, जैसे कि मैंने उठाया है कौन सा, x0 और y3, तो ये दो पॉइंट्स पुट कर दिए। आप ये भी पुट कर सकते हैं, ये भी पुट कर सकते हैं, मैंने ये वाला लिया क्योंकि ये इजी लग रहा था, ठीक है। पुट किए, सॉल्व करके a की वैल्यू आई, ठीक है, ये आ गई a की वैल्यू,
इस वैल्यू को वापस यहाँ पे पुट करें, आपका आंसर आ गया। ये मैंने पुट किया और सॉल्व किया, आंसर आ गया। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, हमें ये एक ग्राफ गिवन है। अब इस ग्राफ में क्या नई चीज़ आ रही है, वो ये आ रही है कि हमें जो खुद से गिवन है ना उसकी तरफ से वो एक पॉइंट गिवन है। जैसा कि यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट नहीं गिवन कि जिसमें आर आ रहा हो, यानी हमने क्योंकि सीखा है अभी पैराबोला की इक्वेशन बनाने के लिए कि सेम हो आर, दो पॉइंट्स में ना पहले वाले डिफरेंट हो जाएं लेकिन कॉमा के बाद वाले सेम हो तो ये इक्वेशन होती है। अब इसको अगर ना यूज़ करें तो हम एक और वर्टेक्स फॉर्म ऑफ पैराबोला होती है, हम उसको यूज़ करेंगे। ये जी वर्टेक्स फॉर्म ऑफ पैराबोला, इसको अगर पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, जैसे हमारा अपवर्ड ओपन हो रहा है, तो इसका ये फार्मूला है y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस के, और h और k क्या है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि हमें गिवन है h माइनस 1 k0, ठीक है ना। तो ये देख लें, ये हमें गिवन है h और k, और ये फार्मूला हमने याद रखना है। इसमें वैल्यूज़ पुट की h और k की, सॉल्व किया तो यहाँ तक पहुँच गए। अब a कैसे फाइंड होगा, जैसे कि पहले किया था कि ग्राफ के ऊपर से कोई एक पॉइंट उठा लें, मैंने अब ये वाला उठाया, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इसको उठाया था, अब ये वाला उठा लें। कॉमा से पहले x, कॉमा के बाद y, इन दोनों को पुट किया और x और y को पुट करके सॉल्व किया, a की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या आ रही है 1। इस वैल्यू को वापस इधर पुट करेंगे तो आपका ये आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया।